26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। बीपीएससी के चेयरमैन को पत्र लिखते, लेकिन उन्होंने पत्र लिख दिया माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो खैर ये बुद्धि का फेर है। जब बुद्धि का फेर रहेगा तो यही सब होगा। जब ग्रह आपका उल्टा चलेगा ना तो यही सब होगा। बिकेगा, खरीदोगे। जैसे पहले इनके माँ पिता में होता था, डीएसपी एसडीओ बनता था सब, वह स्थिति नहीं हो, इसकी गारंटी करनी चाहिए। कहाँ मिलेंगे बेचारा उम्मीदवार खोजो यात्रा में घूम रहे हैं, वो कहाँ मिलने वाले हैं। चढ़ जा बेटा सूली पर भला करेगा राम। तेजस्वी यादव के भड़काने में, उनके झांसे में नहीं आइए, क्योंकि तेजस्वी यादव सुविधाभोगी हैं। तेजस्वी यादव पर क्या अंतर पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं आपके साथ विजय सिंह। 17वीं बीपीएससी को लेकर जो तमाम छात्र हैं वो आक्रोश दिख रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन को लेकर कह रहे हैं कि सड़कों पर उतरेंगे। और वहीं बात करें तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी उनका साथ है, वो छात्रों को मिल रहा और कह रहे हैं कि कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ आंदोलन करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं एमएलसी नीरज कुमार। बीपीएससी को लेकर, नॉर्मलाइजेशन को लेकर काफ़ी बवाल देखने को मिल रहा है। मान्यवर तेजस्वी यादव जी विपक्ष के नेता हैं। बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, स्वायत्त संस्था है। तो हमारी उम्मीद थी कि वह बीपीएससी के चेयरमैन को पत्र लिखते, लेकिन उन्होंने पत्र लिख दिया माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो खैर ये बुद्धि का फेर है। जब बुद्धि का फेर रहेगा तो यही सब होगा। जब ग्रह आपका उल्टा चलेगा ना तो यही सब होगा। जो करना चाहिए, आम इमली में अंतर नहीं समझ में आ रहा है और भ्रम का वातावरण पैदा करना चाहते हैं तेजस्वी यादव जी। भ्रम फैला रहे हैं। 4 सवाल पूछ रहे हैं। हम सवाल का जवाब उनका है। वो कह रहे हैं कि सर्वर डाउन हो गया। तो सर्वर डाउन हो गया तो 4 दिन में अंतिम 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर को 1,30,000 अभ्यर्थियों ने अपना आवेदन दिया और 21 अक्टूबर को एक बार उसका विज्ञापित हुआ। फिर 4 नवंबर तक उसकी तिथि बढ़ाई गई, तो कुल संख्या हुआ 4,80,000 और 4 दिन में 1,30,000। थी आरजेडी का टावर काम कर रहा था, आरजेडी का सर्वर था। ये कैसे भर दिया 1,30,000? 14,000 वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन के साथ परीक्षा शुल्क नहीं जमा किया, तो वो अमान्य होगा। सामान्य प्रक्रिया है। अब इन्होंने सवाल उठाया नॉर्मलाइजेशन का। तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में विज्ञापन में कहीं भी यह नहीं बताया गया है। कमीशन, मैंने देखा विज्ञापन, उसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है। कमीशन ने कहीं इसकी चर्चा नहीं है। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए आप इसके वकालत क्यों कर रहे हैं? ये तो अभ्यर्थी खुद अपना आवेदन दे सकते हैं बीपीएससी के चेयरमैन को, सेक्रेटरी को। अब आपने कहा कि परीक्षा के बारे में कि कब होगा, अरे एक ही दिन में होगा, एक ही पाली में होगा, एक ही विषय का होगा। ये सब अधिकार है उनका। परीक्षा में अनियमितता नहीं हो, इसकी गारंटी होनी चाहिए। यह गारंटी होना चाहिए कि वो पद बिकेगा, खरीदोगे। जैसे पहले इनके माँ पिता में होता था, डीएसपी एसडीओ बनता था सब, वह स्थिति नहीं हो, इसकी गारंटी करनी चाहिए। और आंदोलन में हम साथ साथ निभाएंगे। ऐसा मजाक करिएगा आंदोलनकारी के साथ तो परेशानी है ना। आप अपने पार्टी के कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा स्रोत तो है ही नहीं है। अपना घर का स्मार्ट मीटर उखाड़े, आप स्मार्ट मीटर उखाड़ो, आंदोलन चलाए। अपना घर का स्मार्ट मीटर उखाड़े नहीं, कह रहे हैं अरे कम से कम बकस दीजिए ना, पढ़ने लिखने वाले लोगों को बकस दीजिए, बाकी सब चले। लेकिन छात्र क्यों नॉर्मलाइजेशन को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं जब विज्ञापन में नहीं दिया हुआ? अरे छात्र का एक हिस्सा होगा ना वो। ये 4,80,000 विद्यार्थी क्या चाह रहे हैं कि परीक्षा हो 2028 में? अरे एक रहता है, भगवान भी सबको संतुष्ट किए हैं। 5 उंगली बराबर होता है, तो कुछ एक लोग रहते हैं, उनको भी अपनी बात कहने का अधिकार है। वो तार्किक तरीके से बीपीएससी को अपना पक्ष रखें, लेकिन तेजस्वी जी बकस दीजिए पढ़ने लिखने वाले को। लेकिन तेजस्वी अल्टीमेट दे रहे हैं कि अगर नहीं सरकार सुनेगी तो हम छात्रों के साथ आएंगे। छात्रों के साथ मिल, अरे वो कहाँ मिलेंगे बेचारा उम्मीदवार खोजो यात्रा में घूम रहे हैं, वो कहाँ मिलने वाले हैं।
चढ़ जा बेटा सूली पर भला करेगा राम, वही हाल है इनका स्लोगन का। आंदोलन में भिड़ा देंगे, बेचारा पर मुकदमा हो जाएगा, पता चला कि सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य हो गया। इसमें एक सवाल उन्होंने पूछा था कि फॉर्म भरने में का समय अवधि बढ़ाया जाए, क्योंकि सर्वर जो बीपीएससी का देखा जाता है काफ़ी स्लो देखा जाता है। चाहे अरे भाई, सर्वर अगर डाउन है तो 1,30,000 कैसे भर दिया 4 दिन में? ये आरजेडी का सर्वर था। अरे आरजेडी का राजनीति का टावर गड़बड़ा गया है। 17वीं बीपीएससी में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी दिया गया है, 270 सीट निकाले गए हैं। इतिहास कहा जाए तो सबसे बड़े पद सृजन किया गया। अरे भाई, बीपीएससी की 5-5 वर्ष तक परीक्षा नहीं ली जाती थी। बीपीएससी को रेगुलराइज किया गया। अभी बहुत सारी अधियाचना लंबित है, तो इसलिए बीपीएससी तो बेहतर काम कर रहा है और जितना जल्द होगा लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। अब ये लोग बेचारा राजनीति में रोजगार खोज रहा था, कहाँ संभव है? ये संभव है बिहार में। यानी कि जो छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं वो भ्रम फैला रहे हैं, चाहे अपने मर्जी से। भ्रम नहीं उन सड़क पर आंदोलन करने का उनको हक है और अपनी बात वह वैधानिक तरीके से बिल्कुल बीपीएससी को ईमेल करें, बीपीएससी को स्मार पत्र दे, लेकिन तेजस्वी यादव के भड़काने में, उनके झांसे में नहीं आइए। क्योंकि तेजस्वी यादव सुविधाभोगी हैं। तेजस्वी यादव पर क्या अंतर पड़ता है? ईडी का केस भी है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का भी एक्ट है, 420 का मुकदमा है, तो एक और मुकदमा हो जाएगा। लेकिन ये बेचारा निरीह छात्र और परीक्षा से वंचित हो जाएगा। ऐसा कृत्य नहीं करिए कि उनका भला नहीं हो। आपने कहा कि नॉर्मलाइजेशन में विज्ञप्ति में नहीं दिया गया है, लेकिन छात्र कहना है, तो क्या लगता है बीपीएससी अपने विज्ञापन में तो नहीं देते लेकिन नॉर्मलाइजेशन कर देते हैं? नहीं, अब इस संबंध में तो उनको अधिकार प्राप्त है। वह आवेदन देने का अधिकार अभ्यर्थी को है और उस पर विचार करने का अधिकार बीपीएससी को है। न हम बीपीएससी के प्रवक्ता हैं, न आंदोलनकारी प्रवक्ता है। लेकिन सरकार के तो बीपीएससी है, तो बीपीएससी सरकार के तहत है, लेकिन स्वायत्त संस्था है। तो पटने में राजभवन है, तो महामहिम के राज्यपालों पर अपनी टिप्पणी हम लोग कर दें कि भाई आप तो पटने में रहते हैं। अरे सबका अपना अधिकार क्षेत्र है। स्मार्ट मीटर उखाड़ो, तब आंदोलन में भाग लीजिए आप। तो आप सुने थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार का क्या कुछ कहना था। इसे तमाम खबरें न्यूज़ के साथ